सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 3 का पर्यावरण और हम, जिसमें चैप्टर जो लास्ट बच गया है, चैप्टर 14 से लेकर 20 तक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी लोग नए लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर चैनल पेज पर चाहते हैं पहुँचना तो क्या करेंगे, मैं यूट्यूब पर लिखकर DAKSHBP अगर टाइप करेंगे तो भी मेरे चैनल पेज पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा क्या है, DAKSHBP अगर सर्च करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। चलिए, ये अलग बात है। और चलिए आप शुरू करते हैं चैप्टर की, बढ़ते हम लोग। चैप्टर 14 है पानी। बच्चों को पानी के बारे में बच्चों क्लास 3 में उनको पता होता है, लेकिन पानी के बारे में और उनको ज़्यादा जानकारी देना और पानी से उनके आम जीवन से जुड़ना का इसे प्रयास किया गया है। जैसे बोल रहा है, पानी बरसा भर गए ताल में हो गया तालाब। पानी बरसा भर गए तालों में खुश मेढक लाल एक सपूत के तौर पर बात किया जाता है। देश के लाल है ना, लाल एक सपूत या एक क्या बोलते हैं, संतान के तौर पर बात किया जाता है। पानी बरसा भर गए तालों में खुश मेढक लाल। बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। टर्टो की आवाज़, टर्टो की आवाज़ किसकी होती है? मेढक की होती है ना। ढेर छेड़ रहे हैं मेढक साज में सुर, एक लययुक्त जो आवाज़ होता है, साउंड, उसको साज कहा जाता है। बच्चों को जो आया ताव मीन्स एक्साइटमेंट है ना। नहीं बोलता है भाषा में, बहुत ताव में था। एक्साइटमेंट या एग्रेसिव, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव के तौर पर यूज़ नहीं किया गया है, एक्साइटमेंट के तौर पर, उत्तेजना के तौर पर यहाँ शब्द का उपयोग लाया गया है। तैराई कागज़ की नाव। सभी लोग बचपन में हम लोग भी किए हुए हैं। आप लोग बहुत लोग की हुई, आप लोग भी की हुई नाव की सैर पानी में। तैराई कागज़ की नाव, निकल पड़ी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल। मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात है। फिसले गिरे हुए हैरान, हमसे एक हो गए भूल, पानी में दौड़े स्कूल। टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। देखिए इसका लेखक कौन है? रोहिताश्व अस्थाना है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला, बारिश के अलावा हमें कहाँ से पानी मिलता है? तो बारिश के अलावा जो सोर्स है हमारे पानी पीने के लिए, वह झील है, कुआं है, तालाब है, झरना है, का पानी, सागर है, नदी है, नहर है, चापाकल है, आहर क्या होता नहीं पता, नलकूप है, नल है, पोखर है, पैन का क्या होता है इसकी जानकारी नहीं, अगर आप लोग होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जल कोई अन्य सोच उनका नाम बताइए। या पानी घर ले दूध जल जाना पड़ता है। ये सब जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ वही मैं पढ़ाऊँगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना पड़ेगा ताकि कम समय लगे। आज मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 3 क्लास 3 का EVS पर्यावरण ख़त्म कर दो, कल से चैप्टर 4 का क्लास 4 का शुरू करूँ। हाँ, इसमें आ गया इम्पोर्टेंट चीज़। जल संरक्षण के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। अब बच्चों को बताया जा रहा है, इसका वही टॉपिक क्या हो सकता है, हम BPSC वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बोल रहा, ऋचा और राधा दोनों सहेलियाँ हैं। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में रहती है ना। यहाँ एक बार गर्मी छुट्टियों में ऋचा राधा के घर गई। ऋचा ने देखा कि राधा के गाँव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर आंगन में एक बड़ा गड्ढा, टैंक भी देखा। इस ऋचा ने बहुत आश्चर्य हुआ।
अचरज का प्रवासी क्या होगा? आश्चर्य। अचरज हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना बना हुआ है? राधा ने कहा, इस गड्ढे में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। टीचर ने कहा कि हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने का पानी कमी हो जाती है, हम लोगों को ही पानी बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए। राजस्थान में क्या होता है, जो फूस से घर होता है ही गड्ढे में करते हैं, जो बिल्डिंग है उनको क्या करना है, जिस तरह हम लोग पानी नल का पानी, टॉयलेट का, बाथरूम का पानी को स्टोर करने के लिए गड्ढा खोदते हैं ना अपने घर में, ठीक उसी तरह एक बहुत लंबा होल भी का गड्ढा भी राजस्थान के लोग क्या करते हैं, होते हैं, जो बारिश का पानी यहाँ बारिश का पानी गिरते हैं, वो पानी क्या होता है, डायरेक्ट टंकी में जमा हो जाए, है ना। जिसका उपयोग गर्मी के मौसम में जिस समय पानी का किल्लत होता है उसमें उसका उपयोग पानी पीने के लिए किया जाता है। और ये जो व्यवस्था है हम दिल्ली में भी देखे हैं। दिल्ली में देखा था, एक लेसिंग यहाँ गया था, बिल्डिंग के जस्ट गेट के बगल में क्या कहते हैं, एक कुआं टाइप का पतला सा बना हुआ था, उस पर ढका हुआ था। और जब पूछा गया तो बताया गया पानी का इसे पानी स्टोर किया गया हुआ है, बारिश के पानी को। ठीक, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, चैप्टर 14 होगा ख़त्म। अब आते हैं 15 में आते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, इसे पानी को वेस्ट नहीं करना है ना। अब आते हैं दानापुर से गोरा तक। दानापुर क्या है, पटना का एक भाग स्टेशन है, एक जगह है, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है ना, गोरा तक। वहाँ मैं गया हुआ हूँ स्टेशन के पास। अब बोल रहा है, यश और आयु से माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं। उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गोरा जाने का कार्यक्रम बनाया। यह गांव लखीसराय, यह गांव कहाँ है, लखीसराय में है ना। और लखीसराय में क्या, वहाँ के लिए क्या फेमस है, वहाँ के लिए सिंदूर फेमस है ना। वहाँ के लिए क्या फेमस है, वहाँ सिंदूर बहुत ही मात्रा में मिलता है वहाँ, है ना। सुबह के जब बच्चों जब प्लानिंग बना था घूमने के लिए, बच्चों को इसमें प्लानिंग बना था। जो गौरा है, दानापुर क्या पटना में है दानापुर, और गौरव कहाँ है, लखीसराय में है ना। क्या किया, उस बच्चे को फैमिली का क्या करना है, दानापुर से गौर जाना है। तो गौर जाने के लिए सुबह वो क्या करता है, घर से 5 बजे ऑटो पकड़ता है, रिक्शा वाला फिर रिक्शा पकड़ता है। उसके बाद वो पटना जंक्शन पर आ जाने के बाद सुबह 7 बजे तूफान एक्सप्रेस, दानापुर से डायरेक्ट गाड़ी नहीं होगी, तो तूफान एक्सप्रेस पटना प्लेटफॉर्म से, पटना जंक्शन से पकड़ता है। तूफान प्लेटफॉर्म लगी हुई है 7 बजे, उसमें सवार होकर सुबह 9:30 बजे 2.5 घंटे के सफ़र के बाद लखीसराय पहुंचती है ना। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद फिर वहाँ से क्या होता है, टमटम गाड़ी पहुँचती है, जिसमें क्या होता है, इस सिस्टम में उसमें एक घोड़ा क्या करता है, घोड़ा इसको घिसता है ना। आई कभी कभी क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। एक बार क्या हुआ था, सीतामढ़ी के बेगरिया में एक बार गया था मैं, तो क्या हुआ था, इसका जो छड़ होता है ना, उसमें चमड़ा का कुछ रस्सी लगा होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। जब पीछे से एक बार बैक किया तो इसका जो चमड़ा का जो लड़ी था वो मेरे आँख में पूरा फेस पर ही चोट लग गया, बहुत भयंकर था, असहनीय दर्द महसूस हुआ था। चलिए ये सब अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था चैप्टर। अब आगे देखते हैं। पैदल जाने वाले, पैदल बैलगाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज, बस। हाँ, यहाँ देखिए क्या बोला, रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी का, उसका वे है, मूवमेंट का वे क्या है, पटरी है। बस का
सड़क है, हवाई जहाज़ का आसमान है, नाव का पानी है, पानी में मूव करती है। ये इत्यादि तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, हाँ, लखीसराय में क्या इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्या कौन सा पदार्थ मिलता है, सिंदूर मिलता है वहाँ से, सिंदूर, पहिया, चिट्ठी का सफ़र। देखो, एक डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया, छोटा 16 है, चिट्ठी का सफ़र, खाकी टोपी, खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी दे दी। एक पूछ सकता है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है, डाकिया होते हैं, उनका ड्रेस का कलर कैसा होता है ना, तो क्या होगा, खाकी। संदेशा शादी का आया, उसने हम सबको बुलाया और सब शादी जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। तो ये हो गया, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ, जब कोई चिट्ठी को भेजना हो तो उसका स्टेप क्या स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है, पहले पेज पे क्या पेज को लिखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, उसको फोल्ड करते हैं, है ना, उस पर एड्रेस लिखते हैं, कहाँ से भेजना है। देखिए, जहाँ भेजना है वो यहाँ लिखते हैं, जहाँ से भेजना है वो अपना एड्रेस हम यहाँ लिखते हैं, है ना। जहाँ भेजना होता है इसी को कर देंगे 2। चलिए, सेकेंड में क्या होता है, फोल्ड करना, उस पर एड्रेस लिखना। थर्ड क्या होता है, उसको इन बॉक्स में, रेड बॉक्स में डालना। और फोर्थ है, जब ये क्या होता है, पर डाकिया उस बॉक्स को खोलता है और चिट्ठी को कलेक्ट कर उसको ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं स्टाम्प लगाते हैं, उसको एरिया जस्ट एरिया में भेजना होता है। उस एरिया को बाइज क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और हर एरिया के लिए क्या होता है, अलग अलग डाकिया होते हैं, है ना, और डाकिया को लेकर जाते हैं। अब वो अपने ऑफिस में क्या, फिर वहाँ से पटना ऑफिस में गया, फिर पटना ऑफिस के बाद क्या क्या, पटना ऑफिस में जाने के बाद क्या करता है, उसको जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर जो इन्वेलप बॉक्स होता है बाहर में, हर बहुत लोगों के पास रूम के बाहर बॉक्स होता है चिट्ठी डालने के लिए, ताकि जब घर पर हम ना हो तो उसमें डाल दिया, जब मौका मिले उसमें निकाल कर पढ़ सकूँ, निकाल कर, है ना। तो यही प्रोसेस है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेटा नहीं खुद डिप्लोमा कपड़ा तरह तरह के, इसमें कोई खास नहीं लगा हमको, जो एग्जाम के पार्ट के से इम्पोर्टेंट हो चैप्टर 17 में। अब है तेरी मेरी उछल कूद, कबड्डी, है ना। कबड्डी में कबड्डी नाम से क्या होता है, बुलाया जाता है, सब तक सांस एक सांस से बुलाया जाता है, सांस अगर टूटने से पहले इसको रुक को नहीं बोला जाता है कबड्डी खेल में। और इसके एग्जाम के विषय क्या है, इसमें खेल के बारे में बच्चों को, खेल क्या बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, सामाजिक सीखते हैं, सामाजिक और उसमें विकास होता है, और डिसिप्लिन भी सीखते हैं। डिसिप्लिन और अनुशासन वही हुआ, है ना। सबसे बड़ा सामाजिक विकास होता है, एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिलता है उनको, और बहुत कुछ सीखते हैं। पढ़ाई लिखाई भी क्या कहते हैं, अनौपचारिक तौर पर सीख लेते हैं। और इसमें एग्जाम का व्यू से क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। उसमें क्या है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में पूरा 11 प्लेयर होते हैं, और कबड्डी में 7 होते हैं। ये बहुत इसको याद ही कर लीजिएगा आप लोग। क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं वन टीम में, इन वन टीम, एक टीम में, है ना। एक टीम में क्या होता है, 11 होते, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, खो खो में 9, है ना, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, और रग्बी जो फुटबॉल प्लेइंग गेम है उसमें 15 होते हैं। सबसे बेसी इसी में एक टीम में प्लेयर होते हैं, है ना। और कबड्डी क्रिकेट हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबड्डी क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल, खो खो,
है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा और याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया अगर नहीं है तो अच्छा मौका छूट जाएगा, है ना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलने वाला है बहाली का। एक बार जब मौका मिलता है तो फिर कब मौका आता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब बोला कोशिश करके देखो, इसमें सही बच्चे क्या हैं, आपस में एक आँख पट्टी बांध कर क्या करते हैं, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उनको सेंस ऑर्गन का भी विकास होता है। और खेल के माध्यम से जानते हैं, बहुत बच्चों का स्वभाव भी होता है खेलना, और उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए यहाँ आँख मिचौली का खेल, यह खेल अक्सर खेलने को खेलते हुए कितना मज़ा आता है। पट्टी बांध के साथी को छेड़ने में इधर जाता है, उधर जाता है, पकड़ नहीं पाता। जब आँखों में पट्टी बांधी होती है पसीना छूट जाता है, जिनकी आँख पर पट्टी बांधी होती है, बाकी साथी आवाज़ देकर उधर भागते हैं। हाँ, जो जिस पर पट्टी बंधी होती है क्या करते हैं, जो साथी बोलते हैं ना, उनकी आवाज़ उनका कैप्चर करता है कान से, है ना, और अनुमान लगाता है कितना दूरी से किधर से बोल रहा है, उसको उधर ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें ये विकास होता है, क्योंकि बचाने की कोशिश करते हैं, पट्टी वाला साथी गिरते बचता है। हाँ, जो बच्चे खेलते हैं उनको इस समय सावधानी होना चाहिए, खेल रहे हैं वो जगह सही है खेलने के लिए। अगर नुकीला जगह कुछ हो उस पर गिर गया तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, हाँ, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, यही था। तो देख नहीं सकते किंतु पढ़ सकते हैं, ऐसा संभव क्यों हुआ, है ना। ऐसा संभव हुआ इसलिए क्योंकि बस इन्हीं के द्वारा संभव हो सका। यह है महान वैज्ञानिक लुईस ब्रेल, है ना, लुई ब्रेल, जिनका क्या हुआ था, बचपन में आँख क्या एक दुर्घटना में चला गया, और बाद में क्या हुआ, अंधे लोग होते हैं, दृष्टिबाधित, उनके लिए क्या, पढ़ाई के लिए एक लिपि तैयार किया गया, जिसको बोला गया ब्रेल लिपि। इसमें होता क्या है, 6 पॉइंट का उभरा हुआ एक पार्ट होता है ना। सभी क्या होता है, सभी उभरे होते हैं, ऊपर की तरफ उभरे होते हैं। आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, एटीएम में देखने को मिल जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट प्लेस है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एटीएम हो गया, आपको क्या बोलते हैं, लिफ्ट हो गया, इस सब में आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ का क्या होता है, अलग अलग उभरा होता है। ए के लिए एक ऊपर के बाएं में एक लिखा हुआ है, बी के लिए ऊपर में 2, बाएं में 2 लिखा हुआ, सी के लिए ऊपर में 2 लिखा हुआ, डी के लिए ऊपर में 2 एक दाहिने में नीचे, और ई के लिए ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ई के लिए हर के लिए अलग अलग है। और इनका थोड़ा सा इनके बारे में हिस्ट्री जानते हैं। इनका जन्म क्या हुआ है, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था, है ना। जब ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे। इनके पिताजी क्या है, इनके पिताजी क्या, जो घोड़ा होते हैं, घोड़ा के ऊपर जो चमड़ा का जो बैठने के लिए जो व्यवस्था होता है, काठ, जिसको काठ बोलते हैं, वो बनाने का उनका बिजनेस था, है ना, दुकान था। उसी में क्या कर रहे थे, अपने जो इतना गरीबी था कि लुई ब्रेल को 3 वर्ष की अवस्था में ही, 2.5-3 साल से ही उनको दुकान में काम पे रखना शुरू कर दिया, मजबूरी में, क्योंकि सहायता के तौर पर। एक दिन ऐसा हुआ, लुईस ब्रेल काम कर रहे थे, तभी क्या हुआ, जो जिस कांटे से उसको काटना और ठोकना पड़ रहा था, वही क्या हुआ, उनकी आँख में जाके हल गया, है ना। किसी एक आँख में, दायां बायां आँख में कोशिश किया कि आँख में क्या हल गया। अब हल गया तो वो तो बच्चे थे, किसी को सही से बता नहीं पाए, सीधा क्या हुआ, आँख में से खून गिरा था, और सही जानकारी आँख पर हाथ रख लिए थे, तो कोई लोग देख नहीं पाए, जहाँ आँख बह गया या कुछ हो गया, है ना। तभी क्या हुआ, उनको जब घर पर वापस बहते हुए आँख पर पट्टी हाथ पर रखकर घर पर जो वापस दौड़ते हुए गए, तो क्या हुआ, उनको माँ क्या की, सोचा पट्टी बांध कर कुछ दवाई आँख पर रख दी, ताकि खून बंद हो जाए, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। सभी लोगों का अनुमान लगाया था कि हल्का सा चोट होगा, इसलिए खून बह गया है, अभी दोबारा करते हैं, फिर क्या हो जाए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक दो दिन तक है ना, वो आँख पर से पट्टी हटा नहीं, क्योंकि स्थिति सुधार में नहीं लगा था लोग, इसलिए नहीं हटाया। तो क्या हुआ, जब हटाया गया, देखा गया तो आँख बह गया है, तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, और उनसे देख नहीं पा रहे थे। ये तो बस सही बात है, तो एक आँख तो खराब हो गया। अब क्या हुआ, तो 3 वर्ष के उम्र में तो एक आँख तो एक्सीडेंट में खराब हो गया, कील में, और यही कील है, देखिए
ये कील देखो कितना नोकीला है ना। यही क्या हुआ, आँख में चला गया, उड़कर कोई काम कर रहे उड़कर चला गया होगा है ना। तो 3 वर्ष को एज में ये बात हो गया। अब फिर क्या हुआ, जब एक आंख तो खराब हो ही गया, अब जैसे जैसे उम्र बीत रहा था, 6 वर्ष हुआ, 7 वर्ष हुआ, जब 8वां वर्ष हुआ, अब दूसरा आंख से भी दिखाई देना कम हो गया। अब होते होते 8 वर्ष पूरा होते होते क्या हुआ, अब दोनों आंख से क्या हो गया, अब दिखना बंद हो गया। एक आंख तो फूट गया था, बह गया था, दूसरा आंख से दूसरा आंख भी खराब हो गया। लेकिन ये भी क्या किया, हार नहीं माने, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। अब क्या किए, उन्हें आगे चलकर एक लिपि के तैयार कर ली, जो अंधे व्यक्ति भी दृष्टिबाधित लोग भी क्या कर सकते देख सकते हैं। वो ये है ABCDEF, हर के लिए क्या क्या अलग अलग है ना। अब क्या होता है, अब इसका ये जो इनका जो ब्रेल लिपि है, लुई ब्रेल जो एक लिपि अंधों को पढ़ने के लिए जो लिपि दी है, उसे क्या कहा गया, ब्रेल लिपि कहा गया, है ना। अगर एग्जाम पूछता है ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल, है ना। और इसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है इनका, तो क्या हुआ था, इनका जन्म क्या हुआ था 1809 में, है ना। इसमें 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9002 मीन्स 2009 में, है ना। 4 जनवरी 2009 में क्या हुआ था, इंडिया भी इनके सम्मान के तौर पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इनका इन्वेंट किया हुआ पूरा वर्ल्ड में लोग यूज कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहा है इनका किट, है ना। तो 2009 में इनको सम्मान के तौर पर डाक टिकट पर इनका नाम इनको जगह दिया गया। डाक टिकट लुई ब्रेल के नाम से भी छापा गया 2009 में इंडिया में, समझ गया। और 4 जनवरी को वर्ल्ड लुई ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है ना। ये तो हो गया जो दृष्टिबाधित है उसके लिए, है ना। अब आते हैं, ये क्या है, इस पैर से दिव्यांग है, तो इनके लिए क्या बैटरी वाला भी साइकिल आता है। अब उनका यूज़ करके आपका कहते हैं हैंडल से भी कंट्रोल होता है आगे पीछे जाने के लिए। अब बहुत कुछ क्या करते हैं, इसमें पैडल भी होता है, पैडल को घुमाकर आगे पीछे मूव कर सकते हैं, पहिए वाली कुर्सी। गवर्नमेंट को बहुत सारा स्कीम लाया गया है जो चलने से जो अक्षम है उनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब है संकेत की भाषा, साइन लैंग्वेज, है ना। डिसेबिलिटी क्या डिसेबिलिटी है, जो ब्लाइंड है ना, और फिजिकली जो पैर से फिजिकली जो डिस्टर्ब है उसके लिए अलग है। कहाँ चला गया, हाँ ये हो गया। जो अंधे हैं उनके लिए फर्स्ट, जो पैर नहीं चल सकते उनके लिए सेकेंड डिसेबिलिटी हो गया। और थर्ड क्या है, जो नहीं बोल सकते हैं, उनके पास आँख सही होता है, कान सही होता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या यूज होती, उनके लिए क्या पर संप्रेषण के लिए, कन्वर्सेशन के लिए क्या होता है, साइन लैंग्वेज शुरू किया जाता है। हाँ, तो संकेत की भाषा है। तो इनका आविष्कार कब हुआ था, इनका आविष्कार तो बहुत पहले हुआ था, है ना। जो जिसे मानव इतिहास का जब बात करने शब्द से पहले क्या हुआ था, किसी माध्यम से लोग दूसरे से इशारों में बात कर रहे थे। तो संकेत भाषा के इतिहास बहुत ही प्राचीन है ना। लेकिन जब इसको एक स्पेशल तौर पर विकसित करने के लिए उनका श्रेय जाता है चार्ल्स मिशेल डी लेपी को। इसका श्रेय किसको जाता है, स्पेशल के लिए, स्पेशली इसका डेवलपमेंट जो है, जो आधुनिक समय में इसका आम लोगों की तरह अपना कन्वर्सेशन कर सके, उसका श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स मिशेल डी लेपी को। इनको फादर ऑफ साइन लैंग्वेज भी कहा जाता है ना। सबसे पहला साइन लैंग्वेज को
राष्ट्र में अपने देश में यूज करने वाला को राष्ट्र में मान्यता प्राप्त करने वाला कंट्री कौन सा है, वो है युगांडा। 1995 में इसको अपने कंट्री में अलाउ कर दिया था। देखिए, और साइन लैंग्वेज लगभग कितने होते हैं, लगभग प्लस 300 साइन लैंग्वेज है। साइन मतलब कि बोलने के साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज मतलब संकेत है 300 से ज़्यादा, जो बोलने में और अपना कन्वर्सेशन करने में, दूसरे को अपनी बात दूसरों तक समझाने में आसान होता है। उसमें से ये है। और किसी हेल्प मांगना है तो एक हथेली पर एक अंगूठा ऊपर कर अपने हथेली पर दूसरा हथेली मारना है, वो क्या होगा, हेल्प हो गया। वार्न करने के लिए ऐसे करना है, आगे से पीछे करना है। ये मोर के लिए है, स्टॉप के लिए है, इट के लिए है, मदर के लिए और फादर, दोनों के लिए, मदर और फादर के लिए दोनों के लिए सेम ही है। मी हो गया, प्ले हो गया, स्केट हो गया, यू है, सब क्या है, सब साइन लैंग्वेज है। इस तरह कितने 300 से भी ज़्यादा है। थैंक यू बोलने के लिए, नो बोलने के लिए, स्टॉप बोलने के लिए, है ना। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, हर सभी जो अल्फ़ाबेट है वो सबके लिए क्या है, अलग अलग साइन लैंग्वेज है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 20 है, आओ खेले मिट्टी से। कमला अपने भाई के साथ मिट्टी लाकर घरौंदा बना रही थी, तभी उसकी सहेली सलमा आ गई। कमला बोली, क्या बना रही हो कमला? घरौंदा बना रही हो। घर का छोटा सा सिंबल, जैसे घरौंदा बोलते हैं, जैसे क्या है ना, अर्थ का जो अर्थ हमारा अर्थ है, उसका सिंबॉलिक जो फिगर है, क्या बोलते हैं, जो वस्तु है वो क्या, ग्लोब है, ठीक उसी तरह। तो इसमें ज़्यादा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है यह, देखिए ये है, कुम्हार मिट्टी की चीज़ें कैसे बनाता है, यह नीचे लिखा गया है। इसके ऊपर सही क्रम नहीं है, सही क्रम नहीं दिएगा, उसको सही क्रम में कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना, बर्तन को सुखाना, ये सबसे पहले नहीं होता है। बर्तन को रंग लगाना सबसे पहले नहीं होता है। चाक को बर्तन बनाना, ये भी पहले नहीं होता है। मिट्टी खोद लाना, ये क्या होता है, सबसे पहले होता है ना। सूखे बर्तन आग लगाना, मिट्टी को तैयार करना, ये सेकेंड में हो जाएगा, है ना। और मिट्टी तैयार करना, चाक पर बर्तन बनाना, तीसरा हो जाएगा। बर्तन सुखाना, ये चौथा हो जाएगा। सूखे बर्तन को आग लगाना, पाँचवा हो जाएगा। और जो बर्तन जो सूख जाता है आग में, उसको रंग लगाकर बाजार में बेचना, ये छठा हो जाएगा। एक क्रम आपसे पूछ ही सकता है, पूछेगा ही, 90% चांस है कि पूछने का, पूछेगा चैप्टर 3 से। तो यहाँ यह सब लोग पता ही होगा। जो खेत में आता है, किसान जो इलाज करता है, डॉक्टर, विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते, जो कपड़ा सिलता है, दर्जी। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ये बुक क्या हुआ, खत्म हो गया आज, है ना। इस बुक के माध्यम से बच्चों को मिट्टी, तल, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आसपास के परिवेश से उनको रूबरू कराया गया है। अब यहाँ आता है मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। सावधानी क्या है, 51 क में इसको रखा गया है। है ना। अब इसमें क्या है, मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं, है ना। देखिए, एक 51 क भी है और 51 भी, हम इसके लिए स्पेशल क्लास हम अपलोड कर चुका हूँ। 51 भी होता है और 51 क होता है, दोनों अलग है। ये होता है स्टेट के लिए और ये होता है पब्लिक के लिए, है ना। ये पूरा इंडियन सिविल के लिए, क्या बोलते हैं, जो इंडियन पीपल है उनके लिए है 51 का, और 51 का है स्टेट के लिए, जितने भी स्टेट है। इसमें जो है शुरू में क्या सिर्फ 10 ही थे, शुरू में क्या थे, 10 ही थे। 2002 में क्या किया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया, 11वां उसमें ऐड किया गया था। ऐड में करने का मुख्य उद्देश्य था, जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं उनके जो अगर बच्चे में कोई बच्चे अगर 6 से 14 वर्ष के उम्र में है, उनको पढ़ाई करने का माहौल प्रदान करना उनका ये मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये था 11वां। तो इसी साथ चैप्टर खत्म, चैप्टर का द इंड नहीं होगा, अभी एक है बहुत इंपॉर्टेंट जो बाकी अभी है। अब क्या है, ये आप याद ही कर लीजिए। आप
बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है, BPSC RTE, है ना? क्या हो रहा है? एग्ज़ाम अगस्त में भी होने वाला है, और ये क्या है, अगस्त में मनाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पूछ ही दे, है ना? पर्यावरण और वन दिवस, वन विभाग बिहार सरकार कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसमें कितने सूत्री संकल्प है? 11 सूत्री, है ना? फर्स्ट है पृथ्वी के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सदैव कार्य करूँगा। वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाऊंगा, उन्हें बचाऊंगा ताकि पेड़ पौधों का संरक्षण पेड़ पौधों संरक्षण का सहयोग करूँगा। तालाब, नदी एवं पोखर आदि को प्रदूषित नहीं करूँगा। जल का दुरुपयोग नहीं करूँगा। इस्तेमाल तुरंत बाद सावधानीपूर्वक नल को बंद करूँगा। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करूँगा। आवश्यक नहीं रहने पर बिजली का बल्ब को बंद कर रखूँगा। कूड़ा कचरा को निर्धारित स्थानों पर रखकर डस्टबिन में डालूंगा। और डस्टबिन बताया था उसमें ब्लू था और एक ग्रीन था, है ना? ब्लू वाले में जितने भी होते हैं, शीशा हो गया, रफ वर्क है, गार्बेज है, उसमें डालना है। और ग्रीन में जितने भी जो किचन का सामान है, किचन का जो कचरा है, उसमें डालना है। प्लास्टिक पॉलीथीन बंद करने पर स्थान पर कपड़े का कागज़ के झोले थैले का उपयोग करूँगा। पशु पक्षियों को प्रति दया का भाव रखूँगा। नज़दीकी के कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करूँगा, है ना? अरे पैदल चलूँगा, मैं तो करता हूँ कभी कभी। आवश्यकता अनुसार कागज़ का उपयोग करूँगा, इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। ये हो गया। अब लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, है ना? इसका कौन लिखे थे? बंकिम देखिए, उनका नाम वैसे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, लेकिन इस लोग चटर्जी भी के नाम से फेमस है ना? उनका क्या हुआ था? 1882 के आसपास क्या हुआ था? 1800 में एक नोबेल लिखे थे, उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ का लिखने का मेन उद्देश्य था, जो 18वीं शताब्दी में जो बंगाल में सन्यासी भी होगा, सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पे क्या हुआ था, इन्होंने एक नोवेल लिखे थे, है ना, सन्यासी विद्रोह पर। अब बाद में क्या हुआ है, इसी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बाद में क्या हुआ था, इस पर एक मूवी बनी थी, है ना, 85 के आसपास, ईयर तो याद नहीं हमको, 85 के आसपास ही, उसी के आसपास मूवी बनी थी, है ना, जिसमें क्या हुआ था, आनंद मठ का जो नोवेल है, उसके आधार पर क्या हुआ था, 1952 में एक मूवी बनाया गया था, जिसके डायरेक्टर कौन थे, हेमंत गुप्ता, और उस मूवी में एक्टर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान ने उस मूवी में एक्टिंग किए थे। चलिए, ये सब मूवी के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, ज़रा संभावना पूछने का। वंदे मातरम कौन से नोवेल से लिया गया है, तो हो जाएगा आनंद मठ। कौन से नोवेल से लिया गया है, तो हो जाएगा आनंद मठ। लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, यही 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा इसे क्वेश्चन आपको इस लेवल में एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ चैप्टर क्लास 3 का पर्यावरण और हम बुक ख़त्म हो रहा है आज, और आई होप कल से चैप्टर क्लास 4 का पर्यावरण और हम शुरू कर दूं। इससे हमसे जुड़े रहिए और अपना फीडबैक जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।